लहरें फिर उठी। हवा में वही नीली चमक फैल गई और दूर समुद्र के उस पार वो जादुई टापू फिर एक पल को दिखा। समुद्र के किनारे बसा छोटा सा गांव, जहां सुबह लहरों की आवाज से होती थी। लोग जाल लेकर निकलते और शाम तक लौट आते, पर हरिराम हर दिन किनारे पर बैठा रहता, कुछ सोचते हुए। अरे हरीराम, आज फिर नाव नहीं निकाली? बाकी सब तो समंदर पर जा चुके हैं। मन नहीं है गणपत, लहरें कुछ थमी सी लगती हैं। जब समंदर चुप हो तो जाना बेकार है। तू हर रोज लहरों की बात क्यों करता है? मछलियां लहरों से नहीं, जाल से आती हैं। तू नहीं समझेगा, समंदर चुप भी होता है तो बहुत कुछ कह जाता है। बस सुनने की समझ चाहिए। गणपत ने सिर हिलाया, जैसे उसकी बात आधी समझ आई हो, आधी नहीं। तू हमेशा ऐसी बातें करता है हरीराम। लोग तुझ पर हंसते हैं, बोलते हैं पागल हो गया है। पागल वही होते हैं जो बाकी से जरा अलग सोच लें। शायद समंदर भी ऐसे ही किसी की तलाश में है। हरिराम अब अकेला था, मगर उसके चेहरे पर शांति थी। 3 दिन से खाली जाल लौट रहा है। शायद चौथे दिन समुंदर कुछ जवाब देगा। सुबह की ठंडी हवा में नमी थी। सूरज धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था। हरिराम ने जाल कंधे पर रखा और अपनी नाव की ओर चला, जहां से समंदर दिखाई नहीं देता था, पर उसकी आवाज अब भी सुनाई देती थी। अरे ओ हरीराम, आज तो निकली ही पड़ा रे। कह दे समंदर से, 3 दिन से गांव वाले उसकी शिकायत कर रहे हैं। शिकायत करूं या मिन्नत, बस आज देखता हूं क्या छोड़ा है उसने मेरे लिए। गणपत ने हंसते हुए सिर हिलाया और वापस चला गया। हरिराम की नाव अब पानी पर धीरे धीरे तैरने लगी थी। आज तो कुछ अलग लगे है पानी। शांत भी है और कुछ छिपा भी रहा है। लहरें हल्की थी, जैसे सोई हो। हरिराम ने जाल फेंका, फिर जाल बार बार खाली निकला। घंटों बीत गए, धूप तेज हो चुकी थी। क्या बात है, आज ना मछली ना हलचल। कहीं समुंदर ने ही मुंह मोड़ लिया क्या? उसने आसमान की ओर देखा। धूप आंखों में चुभ रही थी। थोड़ी देर वो चुप बैठा रहा, फिर जाल समेटने लगा। हर बार कुछ कहता है ये पानी, आज बस खामोश है, जैसे मुझसे रूठ गया हो। नाव धीरे धीरे किनारे लौट रही थी। पीछे सिर्फ लहरों के निशान थे। गांव की झोपड़ियां दूर चमक रही थी। हरिराम के चेहरे पर थकान नहीं, एक सवाल था। क्या हुआ रे? कुछ मिला? इतनी देर लगा दी। कुछ नहीं गणपत, समंदर खाली था, पर पता नहीं क्यों लगा जैसे वो कुछ छिपा रहा हो। गणपत कुछ समझ नहीं पाया, पर हरिराम की आंखों में एक अजीब चमक थी। अगली सुबह सूरज थोड़ा तेज निकला। हरिराम बिना कुछ बोले जाल उठाकर उसी रास्ते चल पड़ा, जहां लहरों की आवाज उसे पुकार रही थी। फिर चला रे? कल तो समंदर ने धोखा दिया था, आज क्यों भरोसा कर रहा है उस पर? धोखा नहीं गणपत, बस इम्तिहान था। हर बार समंदर खाली नहीं लौटाता। गणपत ने कुछ नहीं कहा। हरिराम नाव पर बैठा और दूर बढ़ गया। आज कुछ अलग है, हवा में अजीब सी मिठास है। शायद समंदर का मूड बदल गया। लहरें हल्की थी, पर उनमें जान थी। हरिराम ने जाल फेंका और इंतजार में आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद नाव जोर से हिली, जैसे नीचे कुछ भारी फंसा हो। अरे ये क्या, इतना वजन! क्या सच में आज किस्मत ने करवट ली है? उसने दोनों हाथों से जाल खींचा। जाल में छोटी बड़ी मछलियां थी, चमचमाती हुई। देखो तो सही, अब बोला ना मैंने, समंदर कभी खाली नहीं छोड़ता अपना आदमी। हवा में अब सिर्फ ठंडक नहीं थी, बल्कि एक अनजानी शक्ति की हल्की गूंज थी। हरिराम की आंखों में चमक थी,
जैसे समुंदर ने उससे अपने अंदर छिपा राज दिखा दिया हो। शुक्रिया, आज तूने कुछ कहा। कल चुप था, पर आज सुना मैंने। नाव धीरे धीरे लौट रही थी। पानी में हल्की नीली चमक और मछलियों की खुशबू के साथ दूर गांव की ओर धुआं उठ रहा था। रोजमर्रा का जीवन, उम्मीद और नए रहस्यों की गूंज के साथ। अरे वाह हरिराम, आज तो तूने कमाल कर दिया रे। लगता था तू लौटेगा खाली, पर देखो। तेरी सच्चाई ही तुझे यहाँ लाई है। जो देख नहीं पाते उन्हें ये तीसरे दिन सुबह की हवा में कुछ अलग था, जैसे समंदर खुद उसे बुला रहा हो। गांव अब भी नींद में था, पर हरिराम की आंखों में बेचैनी चमक रही थी। किनारे पर खड़ा गणपत बस देखता रह गया जब हरिराम की नाव लहरों में गुम हो गई। कल तूने दिया था, आज शायद कुछ दिखाएगा। चल देखूं, गहराई में क्या छिपा है तेरे। लहरें आज शांत नहीं थी, उनमें खिंचाव था। नाव डगमगाई, पर हरिराम की आंखें अड़ग थीं। उसने जाल फेंका, इस बार थोड़ा गहराई में। कुछ फंसा है शायद। अरे, ये तो भारी है। मछली नहीं लगती। उसने पूरा जोर लगाया, जाल ऊपर खींचा। जाल में एक पुराना सिला हुआ लकड़ी का बक्सा था। अरे, ये क्या चीज है? कोई गज लकड़ी का, ऊपर सीपियां जमी हैं। बक्से पर काई जमी थी, किनारे टूटे हुए थे, पर बीच में एक अजीब निशान बना था। तेरा राज यही है क्या? इतने सालों से तू ये चीज छिपाए बैठा था? नाव लौटने लगी, पर लहरें पहले जैसी शांत नहीं थी। हरिराम को लगा जैसे कोई उसे पीछे से देख रहा हो। बक्सा उसके पैरों के पास पड़ा था, भारी और रहस्यमयी। अरे हरिराम, क्या मिला आज? इतनी देर क्यों लगाई? मछली नहीं गणपत, कुछ और। समंदर ने आज तोहफा दिया है। गणपत कुछ समझ न पाया, पर हरिराम की आंखों में डर और चमक दोनों थे। वो नाव से उतरते ही बक्सा सीने से लगाए चलता गया, जैसे जानता हो अब कहानी पलटने वाली है। रात भर हरिराम जागता रहा, बक्से पर उंगलियां फेरते हुए, जैसे उसमें कोई जवाब खोज रहा हो। सुबह होते ही उसने नाव तैयार की, बिना किसी को बताए निकल पड़ा। गांव जागने लगा था और लहरें सच में उसका इंतजार करती लग रही थी। आज तेरा राज जान लूंगा। देखते हैं ये बक्सा किसका इशारा है। जैसे जैसे नाव आगे बढ़ी, आसमान का रंग बदलने लगा। हवा ठंडी हो गई और समंदर का पानी हल्का नीला नहीं, गहरा नीला दिखने लगा। हरिराम को लगा जैसे वो किसी और दुनिया की ओर बढ़ रहा है। अरे, ये रास्ता तो पहले कभी नहीं देखा। कहाँ आ गया मैं? अचानक धुंध के बीच कुछ चमकता दिखा, जैसे लहरों के बीच कोई महल तैर रहा हो। ये क्या है? महल? पानी के ऊपर? नहीं, ये तो टापू है, पर चमक रहा है। महल पत्थर का नहीं था, उसकी दीवारें मोती जैसी चमक रही थी। लहरें उसके चारों ओर घूमती थीं, मगर छूती नहीं थी। हरिराम की आंखें चौंधिया गई। ऐसा तो कभी किसी ने नहीं देखा। क्या ये सपना है या हकीकत? उसने नाव रोक दी और पानी में झांका। महल की परछाई गहराई तक जा रही थी, जैसे कोई रास्ता नीचे उतरता हो। शायद बक्से का राज यही है। समंदर ने रास्ता दिखा दिया। उसने बक्सा उठाया, अब वो गर्म महसूस हो रहा था। जो भी है, अब सामने आ जा। मैं तेरा रहस्य जानने आया हूँ। लहरें एक पल को थम गईं, फिर हवा में सीपियों जैसी आवाज गूंजी, धीमी पर साफ। हरिराम ने नाव बांधी
और उस रहस्यमय टापू पर कदम रखा जहां कोई और कभी नहीं पहुंचा था। जमीन लहर जैसी नरम थी और नीला आसमान किसी सपने सा चमक रहा था। सामने वही जादुई महल था जिसकी दीवारें सांस ले रही थी और हरिराम के हाथों में बक्सा धड़क रहा था जैसे उसमें दिल हो। ये मिट्टी नहीं लगती, जैसे पानी जम गया हो। अंदर ठंडी हवा थी पर डर नहीं था। दीवारें सिप और मोती से बनी थी जो सांस लेते जैसे लग रही थी। हर तरफ हल्की नमी और लाल रोशनी थी। ये तो जैसे जिंदा जगह हो, हर चीज धड़क रही है। अचानक दीवार से एक हल्की आवाज आई जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा हो। हरिराम, बहुत देर से तेरा इंतजार था। कौन है? खुद को दिखाओ, मैं कोई डरपोक नहीं। रोशनी दीवारों से उठकर महल के बीच में जमा होने लगी। धीरे धीरे एक आकृति बनी। तेरी सच्चाई ही तुझे यहाँ लाई है। जो देख नहीं पाते उन्हें ये टापू कभी नहीं दिखता। चुना? किस लिए? मैं तो बस एक मछुआरा हूँ। तेरी सच्चाई ही तुझे यहाँ लाई है। जो देख नहीं पाते उन्हें ये टापू कभी नहीं दिखता। हरिराम के हाथ में पकड़ा बक्सा अब तेज चमकने लगा था। आकृति ने उसकी ओर इशारा किया। इस बक्से में तेरा अतीत भी है और आने वाला समय भी। इसे खोल और समंदर की बात सुन। अगर इसमें सच्चाई है तो मैं इसे खोलने से नहीं डरता। उसने धीरे से बक्सा खोला। अंदर से चमकीली रोशनी निकली और पूरा महल जगमगा उठा। ये तो जैसे आसमान उतर आया हो। क्या है इसमें? ये वही शक्ति है जिसने इस महल को बनाया और वही जो इसे डुबो सकती है। महल की दीवारें अब हिलने लगी थी। ये क्या हो रहा है? महल कांप रहा है। क्या मैंने कुछ गलत किया? नहीं, तूने शुरुआत की है। अब जो होगा वो तेरे फैसले पर निर्भर करेगा। महल रोशनी से जल रहा था। लहरें जैसे कोई रहस्य सुनाना चाहती हो। हरिराम महल के बीचों बीच खड़ा था, बक्सा सीने से लगाए हुए। वो रहस्यमयी आकृति मुस्कुराई, धुंध में विलीन हो गई और महल पहले से भी ज्यादा चमक उठा, जैसे किसी नए अध्याय की प्रतीक्षा हो। अब समझ आया, ये जगह कोई श्राप नहीं, एक वादा है। समुंदर ने मुझे इसीलिए बुलाया ताकि मैं इसे सुन सकूं। हरिराम, अब तेरा चुनाव बाकी है। रहना है इस रहस्य का हिस्सा बनकर या लौटना है अपने गांव। वो गांव मेरा घर था, पर अब ये समंदर मेरी रूह है। फिर तेरी आत्मा इस महल में बस जाएगी। समंदर तेरा नाम याद रखेगा हरिराम। बस यही चाहता था कि मेरा नाम लहरों में गूंजता रहे। एक तेज रोशनी फैली, दोनों रंगों की। हरिराम ने बक्से को सीने से लगाया और कुछ पल बाद वो उसी रोशनी में समा गया। महल शांत हो गया, लहरें थम गईं। जहां हरिराम खड़ा था वहां बस रोशनी बची थी। कहते हैं उस रात समुंदर में तूफान नहीं आया, सिर्फ हल्की लहरें उठी जैसे किसी की याद में। लहरें फिर उठी, हवा में वही नीली चमक फैल गई और दूर समुद्र के उस पार वो जादुई टापू फिर एक पल को दिखा। कहते हैं रहस्य कभी मरते नहीं, बस नए रक्षक चुन लेते हैं।